बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा प्रोग्राम पित्ता की पथरी, इसकी सोजश, इसकी अलामात और इसके इलाज के बारे में है। और प्रोग्राम के एंड में मैं आपको कब्ज़ का एक ज़बरदस्त टोटका बताऊंगा। पित्ता को इंग्लिश में गाल ब्लैडर कहते हैं। इसकी शक्ल नाशपाती की तरह होती है। ये सीना में दाईं जानब जिगर के नीचे वाक़या होता है। आजकल पित्ता के मरीज़ों में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। जब कोई पथरी पित्ता से निकलकर नाली में आ जाती है तो शदीद दर्द होता है। ये दर्द सीने के आगे और पीछे महसूस होता है और बाज़ औक़ात इसका दर्द कंधे के जोड़ में भी पाया जाता है। अक्सर मरीज़ों को पित्ता में पथरी होने के बावजूद कोई तकलीफ़ नहीं होती। ये भी एक ख़तरनाक अमल है। पित्ता में पथरी और सोजश की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें नाक़िस ग़िज़ा और खानों में बदपरहेज़ी सबसे अहम है। चिकनी और मीठी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, मोटापा, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड की ज़्यादती, कमी, गोश्त और मुरगन अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल इसकी अहम वजूहात में शामिल हैं। जिन लोगों को पित्ता में सोजश या पथरी होती है, उन्हें खाना देर से हज़म होता है, मतली और कै होती है। पीला यरकान भी पित्ता में सोजश और पथरी की वजह हो सकता है। भूख कम लगती है, कब्ज़, चक्करों का आना, मुंह का जायका कड़वा और बेचैनी की कैफियत पाई जाती है। पित्ता के मरीज़ों को चाहिए कि चर्बी और कोलेस्ट्रॉल वाली अशिया से परहेज़ करें, अपना वज़न कंट्रोल करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर करें, आलू, चावल और गोश्त बंद कर दें। पुराने ज़माने में हुक्मा पित्ता की बीमारियों में इंजीर को इस्तेमाल करवाते थे। इंजीर को जन्नत का फल भी कहा जाता है। अगर इंजीर खुश्क हो तो पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार मुँह खा लें। कम से कम 3 से 4 इंजीर डेली आप खाएं। पेट के जुमला अमराज के लिए जौ का दलिया भी बहुत मुफीद है। जौ के दलिए में दूध और शहद मिलाकर खाएं। पित्ता में पथरी और सोजश के लिए आज़मूदा नुस्खा नोट कर लें। निहार मुँह 2 चम्मच जैतून का तेल, 2 चम्मच शहद, आधा लीमू और 1 कप नीम गर्म पानी। ये सारी चीज़ें आपने पानी के अंदर मिक्स करके निहार मुँह पी लेना है। इसके साथ हल्दी डली वाली ले लें, ये 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम। ये तमाम अशिया लेकर पीस लें और बड़े साइज़ के कैप्सूल ले लें। कैप्सूल भरने के बाद 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर और 1 रात को खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये 1 महीना इस्तेमाल करें। अगर आपके पित्ता में पथरी और सोजश है तो ये दोनों नुस्खे आप एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जदीद तरीका इलाज, जिसे एलोपैथिक तरीका इलाज कहा जाता है, एलोपैथिक तरीका इलाज में पित्ता को निकालने के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अगर आपके पित्ता में पथरी और सोजश है तो आप इन कुदरती देसी नुस्खों को ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपके पित्ता की पथरी ज़ाइल हो जाएगी और सोजश भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ साथ होम्योपैथिक तरीका इलाज में पित्ता की पथरी का और सोजश का बहुत कामयाब इलाज मौजूद है। आप होम्योपैथिक अद्वियात को उनकी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपको शिफा होगी। आखिर में कब्ज़ का ज़बरदस्त टोटका मैं आपको बता रहा हूँ। सब्ज़ हिरड़ ले लें, उसका छिलका उतार कर पीस लें,
پھر اس کو شہد میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد 3 عدد گولیاں پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ قبض کا مجرب نسخہ ہے، پرانی سے پرانی قبض اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پتا میں پتھری اور سوزش قبض کی وجہ سے ہے تو آپ باقی نسخوں کے ساتھ یہ نسخہ بھی ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کی قبض ٹھیک ہو، آپ کے معدہ کی اصلاح ہو۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام۔